नमस्ते, गुड नाइट एवरीवन। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे घर बैठे डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को फ्री में कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आपका वोटर आईडी कार्ड किसी कारणवश खो गया है, फट गया है, खराब हो गया है, तो इस अवस्था में आप डिजिटल वोटर आईडी कार्ड से उसे रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो लाइव एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको दिखाएंगे, जिसमें पूरी प्रक्रिया आपको हम बताने वाले हैं। वोटर आईडी कार्ड को रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम उपस्थित हैं मतदाता सेवा पोर्टल वोटर्स सर्विस पोर्टल पे अभी हम उपस्थित हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को रिप्लेसमेंट कर पाएंगे, नया आवेदन कर पाएंगे, सुधार पाएंगे और ट्रैक एप्लीकेशन करके आप ट्रैक भी उसे कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इन सभी जो भी जानकारियाँ थी उसे बताने का प्रयास हमने किया है, कैसे इन जानकारियों को आप जो भी सुविधा है उसका लाभ उठाएंगे। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे अपने वोटर आईडी कार्ड को रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे। किन्हीं के पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है, वो चाहते हैं नया वोटर आईडी कार्ड मंगवाएं, बिल्कुल आधार के जैसा स्क्रीन पर ये दिखा भी रहा होगा। तो चलिए इसके लिए आवेदन करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप नए यूज़र हैं, कभी भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बना है तो एक आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो जिनका नहीं होगा अकाउंट, साइन अप पे क्लिक करेंगे, जिनका अकाउंट होगा लॉगिन पे क्लिक करेंगे। प्रीवियसली हम बताते हैं कैसे नए जो यूज़र होंगे वो अपना पूर्ण प्रक्रिया से आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसा ही साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे पूछेगा। ईमेल एड्रेस आपके पास नहीं है, ईमेल आईडी, तो इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर और ये कैप्चा को भरेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे ओटीपी जो जाएगा, ओटीपी को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट करने का ये ऑप्शन, पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, पासवर्ड सेट करेंगे। तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ईपिक, ये यूज़र आईडी आपका ये हो गया। तो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आप सेट किए होंगे वो भरेंगे। कैप्चा भर के रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जब चला जाएगा तो आप सक्सेसफुली यहाँ पर उस ओटीपी को भरेंगे और सक्सेसफुली लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ पर हम ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड मेरे पास है तो लॉगिन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर यूज़र आईडी जो मोबाइल नंबर है और पासवर्ड जो हमने बनाया होगा उसको और ये कैप्चा भरेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। सक्सेसफुली आप लॉगिन कर जाएंगे। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ देखेंगे फॉर्म्स वाले सेक्शन में आप आते हैं तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्ट्रॉल्स, यानी नया आवेदन के लिए। उसके बाद नया न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज इलेक्ट्रॉल, यानी एनआरआई जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए। ऑब्जेक्शन फॉर पोस्टपोन इंक्लूजन डिलीशन ऑफ नेम इन एग्जिस्टिंग रोल, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है, नाम कटवाना है या अदर रीज़न से, तो ये फॉर्म 7 लगता है। अब देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज एग्जिस्टिंग रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ ईपिक, मार्किंग ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो 8 नंबर फॉर्म ये लगेगा जब आप रिप्लेसमेंट करने जाएंगे। तो इसी फॉर्म पे आपको ये क्लिक करना है। जैसे ही वेट करने के बाद नया एक पेज ओपन होगा, देखेंगे तो ये नया पेज ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर अपने लिए आवेदन करना चाहते हैं या अदर के लिए, दो आपसे ये ऑप्शन पूछेगा। तो अपने लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सेल्फ पे क्लिक कीजिएगा, अदर के लिए अदर पे क्लिक कीजिएगा। तो हम सेल्फ के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो भी डिटेल्स होंगी आपकी पहले से ये सेव होंगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ईपिक नंबर ये फेच करेगा। ओके, ये देखेंगे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे और भी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे स्टेट, विधानसभा, पार्ट नंबर, कितना आपका उस पार्ट नंबर में सीरियल नंबर पे इलेक्टोर्स जो हैं वोटर्स हैं, नाम अंग्रेजी में आएगा, पिता का नाम आएगा। उसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे, सब डिटेल्स को आप पढ़ लेंगे। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है
कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या चीज़ सुधार करना चाहते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं उसके लिए होता है। करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, यानी कोई भी आपको जो पहले से वोटर्स में जानकारी दी गई है उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो ये वाला आप क्लिक किया जाता है, सिलेक्ट करेंगे। इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन, यानी कोई भी आप करेक्शन नहीं कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हम ये तीसरा वाला ही करेंगे। तो तीसरा वाला पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिजेबिलिटी, यानी कोई विकलांग है या विकलांग हो गया है तो उसके लिए चौथा होता है। तो रिप्लेसमेंट हम करना चाहते हैं, डिजिटल आधार के जैसा वोटर आईडी को हम मंगवाना चाहते हैं तो थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे। अब थर्ड वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर टू द इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का यहाँ पर ये पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे विधानसभा 10 ये ऑलरेडी आ गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम क्या है ये ऑलरेडी आएगा, इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है। ईपिक नंबर भी आएगा। अब यहाँ पर पूछेगा आप क्या चीज़ इसमें डॉक्यूमेंट है, जैसे आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट आप क्या लगाएंगे इसमें। तो आधार नंबर पे क्लिक कीजिएगा। जिस राज्य में आधार नहीं बनाए जाते हैं वहाँ पर आई एम नॉट फर्निश्ड माई आधार, या आपके पास आधार नहीं है तो उसको क्लिक कीजिएगा ये वाला। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो माता पिता का यहाँ पर ये सेल्फ जैसे आएगा, मोबाइल नंबर का आएगा तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ईमेल आईडी, और आगे बढ़िएगा। जिनके पास आधार होगा आधार नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना दे रहे हैं या गार्जियन का दे रहे हैं तो सेल्फ दे रहे हैं तो सेल्फ पे क्लिक कीजिएगा। ईमेल आईडी खुद का दे रहे हैं तो ये डिटेल्स को भरिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ ये अलग अलग ये सेक्शन बना हुआ, जैसे एसी यानी ये विधानसभा का जो बॉक्स है आपने फिल कर दिया, उसके बाद डिटेल्स फिल किया है, सबमिट फॉर एप्लीकेशन का ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट आप करेंगे तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछेगा क्या आप करना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वो टिक हो गया है क्योंकि वहाँ सेलेक्ट आपने किया है तो आगे बढ़ा है। ओके। अब एप्लीकेशन फॉर इश्यू फॉर ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन, यानी कोई भी आप करेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप बिना करेक्शन के ही नया एक वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं यानी बदल रहे हैं। तो अब यहाँ पर रीज़न बताना होगा, बिना रीज़न के आप नया वोटर आईडी कार्ड को नहीं मंगा पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे आई एम रिक्वेस्ट दैट ए रिप्लेसमेंट इपिक माई वी मे बी इश्यूड टू मी एज माई ओरिजिनल इपिक इज मैंडेटरी है। इसमें ये बॉक्स में जो भी यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है उसको ये भरना। तो लॉस्ट का ऑप्शन है। उसके बाद डिस्ट्रॉय ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लड फायर्स अदर नेचुरल डिजास्टर्स, यानी दूसरा ये पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है जैसे खो गया, यानी आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं गिर गया है, भुलवा दिए हैं आप, तो पहला। दूसरा है किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आपके घर में आएगा उसमें दह गया, आग लगा था उसमें जल गया है, या कोई भी नेचुरल प्राकृतिक आपदा के कारण आपका वोटर आईडी कार्ड बर्बाद हो गया है, तो ये दूसरा है। उसके बाद देखेंगे मल्टीलेटेड, फर्स्ट में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे खोया हुआ है आपका वोटर आईडी कार्ड तो आपसे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर की जो कॉपी है ये आपको अटैच करना होगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं खोया हुआ। दूसरा आप सिलेक्ट करेंगे जैसे प्राकृतिक आपदा के कारण आपका वोटर आईडी कार्ड बर्बाद हो गया है तो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। तीसरा मल्टीलेटेड का मतलब हो गया होता है विकृत, यानी आपका वोटर आईडी कार्ड फट गया। मल्टीलेटेड का मतलब हो गया विकृत, आपका वोटर आईडी कार्ड खराब हो गया है, फट उठ गया है, तो उसके कारण आप ये दूसरा मंगवाना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा सेकेंड और थर्ड को ही आप चयन करें जिस भी हिसाब से आपका ये रीज़न हो, और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये पैलेस का नाम आपसे पूछेगा। पैलेस नाम लिखने के बाद किस स्थान से आप आवेदन कर रहे हैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे कैप्चा ये बोलेगा फिल करने के, तो कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे।
अब प्रीव्यू एंड सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो चीज़ आपसे पूछा गया और जिस हिसाब से आपने भरा है अपने डिटेल्स को एक बार यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। कौन सा फॉर्म आप भर रहे हैं ये आ गया, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आएगा, आपका नाम, वोटर आईडी कार्ड, आधार नंबर जो आपने फिल किया है वो आधार, उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद क्या आप करेक्शन करना चाहते हैं और क्या डिटेल्स आपने ये भरा है। तो इसमें देखेंगे तो पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो एक बार इसे अच्छे से आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद चाहते हैं कुछ भी आपको इसमें गड़बड़ी आपने भर दिया है, गलत भरा है, कीप एडिटिंग पे जाएंगे और सुधारेंगे, उसके बाद सबमिट पर करेंगे। लगता है सब चीज़ सही है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए, एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। तो आप अभी भी चाहते हैं कि सुधार करें, कुछ गलत हमने भर दिया तो नो कीजिए और जाइए कीप एडिटिंग पे क्लिक करके सुधारिए। सबमिट पे आप क्लिक करते हैं, आपसे पूछेगा कि आप श्योर हैं अपने आवेदन को फाइनल करने के लिए, तो फाइनल करेंगे। अब जैसे ही फाइनल आप करेंगे आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट ये जो प्रिंट है आपके सामने आएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने जो आवेदन का स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे, कब आपका आवेदन ये आपने आवेदन किया है उसका स्टेटस क्या है। तो ऐसे ही आपको रिप्लेसमेंट वोटर आईडी कार्ड, नया वोटर आईडी कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको आवेदन करना होगा। इस वीडियो में मैंने लाइव ये बताने का प्रयास किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।